नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है यूट्यूब चैनल डी गार्डन में। वैसे तो दोस्तों आप सभी जानते हैं कि उत्तर भारत में या मैदानी राज्यों में इस समय मौसम साफ हो चुका है। चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, चाहे उत्तर प्रदेश हो, इन सभी राज्यों में आज सुबह से ही धूप खिली हुई है और मौसम साफ व शुष्क हो चुका है। लेकिन मौसम साफ होने के बावजूद आज राजस्थान के उत्तरी पूर्वी और उत्तरी पश्चिमी भागों के साथ साथ पंजाब हरियाणा के भी जो भाग राजस्थान से सटे हुए हैं उनमें हल्की या हल्की से मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है। और दोस्तों इसका कारण है गुजरात के पश्चिमी भागों पर जो डीप डिप्रेशन बना हुआ है। हालांकि अब धीरे धीरे गुजरात से पश्चिम की ओर बढ़ रहा है और कमजोर होता जा रहा है, लेकिन इसी डिप्रेशन की वजह से अरब सागर से नमी धारावाहिक देखिए कुछ इस तरीके से गुजरात राजस्थान के ऊपर से होकर के पंजाब तक पहुंच रही है। लेकिन जैसे ये पंजाब के करीब पहुंचती है तो देखिए कुछ इस तरीके से घूम जाती है, यानी कि उत्तर प्रदेश के ऊपर आज दक्षिणी पश्चिमी हवाओं का फ्लो बन चुका है। यानी कि हवाई दक्षिणी पश्चिमी उत्तर प्रदेश पर आज से धीरे धीरे चलना शुरू हो गए और अगले 24 से 48 घंटों के दौरान इनकी रफ्तार थोड़ी सी और भी ज़्यादा बढ़ जाने वाली है। इसके अलावा बंगाल की खाड़ी में इस समय एक लो प्रेशर सिस्टम बना हुआ है जो कि इस समय उड़ीसा के दक्षिणी पश्चिमी भागों पर बना हुआ है और आने वाले 2-3 दिनों तक यहीं पर बना रहेगा और मजबूत होता रहेगा। लगभग 2-3 सितंबर से बाद में यह लो प्रेशर सिस्टम उड़ीसा के ऊपर से होकर के छत्तीसगढ़ की ओर बढ़ेगा, तब तक यहीं पर बना रहेगा और मजबूत होता रहेगा। और दोस्तों इसी लो प्रेशर सिस्टम की वजह से देश के मध्य पूर्वी राज्यों में इस समय बारिश की गतिविधियां शुरू हो चुकी हैं। यह दोस्तों काफ़ी मॉइस्चर या काफ़ी नमीदार हवा है इसी लो प्रेशर सिस्टम की वजह से, जैसे कि आप देख सकते हैं उड़ीसा छत्तीसगढ़ के ऊपर से होकर के पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर पहुंच रही है और इनमें से कुछ नमीदार हवाएं आज पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर के राजस्थान के उत्तरी पूर्वी या उत्तरी पश्चिमी भागों तक पहुंच रही है, जिसकी वजह से आज राजस्थान के जो उत्तरी पूर्वी भाग है, उत्तरी पश्चिमी भाग हैं, गंगानगर, बीकानेर, चूरू, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर, जयपुर, अलवर, भरतपुर, दौसा, धौलपुर, करौली, सवाई माधोपुर और पंजाब के भी जो दक्षिणी पश्चिमी भाग हैं, फिरोजपुर, मोगा, मुक्तसर, भटिंडा, फाजिल्का और हरियाणा के भी सिरसा, फतेहाबाद, हिसार, भिवानी, मेंदरगढ़, इन जिलों के कुछ भागों में हल्की मध्यम बारिश की गतिविधियां देखी जा रही है, क्योंकि यहाँ पर दोनों तरह की हवाएं टकरा रही है, अरब सागर से आने वाली और बंगाल की खाड़ी से आने वाली। लेकिन दोस्तों कल होते होते बंगाल की खाड़ी से आने वाली नमीदार हवाओं का थोड़ा सा रुख बदलने वाला है। ये हवाएं आज तो राजस्थान के उत्तरी पूर्वी भागों की ओर बढ़ रही है, लेकिन कल होते होते पश्चिमी मध्य प्रदेश के ऊपर से होकर के यह पूर्वी हवाएं राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी भागों पर पहुंचना शुरू हो जाएंगे, जिससे कल से राजस्थान के जो दक्षिणी पूर्वी भाग हैं, मध्य पूर्वी भाग हैं, सिरोही, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा, बूंदी, कोटा, बारन, झालावाड़, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी। और दोस्तों पश्चिमी मध्य प्रदेश के तो काफ़ी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान से हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज भारी बारिश होने की संभावना बनी रहेगी। तो आइए जान लेते हैं देश भर के मौसम का पूर्वानुमान। तो दोस्तों अगले 24 से 48 घंटों के दौरान देश के पहाड़ी और मैदानी राज्यों के ज़्यादातर भागों में मौसम साफ व शुष्क बना रहेगा। इसमें गुजरात, पश्चिमी राजस्थान, पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के ज़्यादातर भागों में 31 दिसंबर से और 1 सितंबर तक मौसम लगभग ज्यादातर भागों में साफ व शुष्क बना रहेगा और दक्षिणी पश्चिमी हवाएं चलती रहेंगी। हालांकि पूर्वी उत्तर प्रदेश के कुछ भागों में आने वाले 2 दिनों के दौरान भी इक्का दुक्का भागों में हल्की छुट-फुट बौछारें या हल्की बारिश होने की संभावना बनी रहेंगी। लेकिन 1 सितंबर से पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के काफ़ी भागों में एक बार फिर से बादलों की आवाजाही बढ़ जाएगी और हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना बन जाएगी। लेकिन 2 सितंबर आते आते ये बारिश की गतिविधियां पंजाब, हरियाणा, एनसीआर, दिल्ली और पश्चिमी उत्तर प्रदेश के साथ साथ पूर्वी उत्तर प्रदेश के भी काफ़ी भागों में शुरू हो जाएंगे। इसी के साथ में जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड के भी काफ़ी भागों में 2 सितंबर से एक बार फिर से अच्छी बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी। और दोस्तों पूर्वी राजस्थान का मैंने आपको बता दिया, कल से पूर्वी राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी और मध्य पूर्वी भागों में कल से बारिश की गतिविधियां बढ़नी शुरू हो जाएंगी और धीरे धीरे बारिश की गतिविधियां बढ़ती ही चली जाएंगी। मध्य प्रदेश की बात करें तो अगले 24 घंटों के दौरान से मध्य प्रदेश के भी ज्यादातर भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावनाएं बन जाएंगी, चाहे पश्चिमी मध्य प्रदेश हो, चाहे पूर्वी मध्य प्रदेश हो, यानी कि नीमच, मसूर, रतलाम, उज्जैन, मालवा, राजगढ़, भोपाल, शाजापुर, सीहोर, होशंगाबाद, बैतूल, छिंदवाड़ा, रायसेन, सिवनी, मंडला, बालाघाट, डिंडोरी, अनूपपुर, जबलपुर, कटनी, सागर, दमोह, छतरपुर, पन्ना, टीकमगढ़, अशोकनगर, विदिशा, गुना, शिवपुरी, श्योपुर, मुरैना, ग्वालियर, दतिया, भिंड, इन सभी जिलों के ज़्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में तेज बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी और आने वाले 2-3 दिनों तक बनी रहेगी। इसके अलावा महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के पश्चिमी भागों के साथ साथ मध्य भागों में तो कल मौसम साफ ही बना रहेगा, लेकिन
मराठवाड़ा और विदर्भ के साथ साथ तेलंगाना के काफी भागों में अगले 24 घंटों के दौरान से हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश की गतिविधियां शुरू हो जाएंगी। छत्तीसगढ़ की बात करें तो छत्तीसगढ़ के जो मध्य दक्षिणी भाग है, बेमतारा, रायपुर, महासमुंद, गरियाबंद, बालोद, धमतरी, राजनांदगांव, कांकेर, कोंडागांव, नारायणपुर, बस्तर, दंतेवाड़ा, सुकमा, बीजापुर, इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की मध्यम में कुछ भागों में अच्छी तेज बारिश होने की संभावना बनेंगे। हालांकि छत्तीसगढ़ के जो उत्तरी भाग है, कोरिया, सूरजपुर, बलरामपुर, सरगुजा, जसपुर, कोंडागांव, रायपुर, मुंगेली, जांजगीर चांपा, कवर्धा, इन जिलों के ज्यादातर भागों में हल्की बौछारें या इक्का दुक्का स्थान पर हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना बनेगी। उड़ीसा के भी ज्यादातर भागों में हल्की मध्यम व कुछ भागों में तेज बारिश होने की संभावना बनेगी। हालांकि बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल की बात करें तो इन राज्यों के ज्यादातर भागों में अगले 24 घंटों के दौरान तो मौसम साफ ही बना रहेगा। किसी इक्का दुक्का भागों में हल्की छूट फूट बौछारें या हल्की बारिश होने की संभावना बनेगी। लेकिन 2-3 सितंबर से बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल के ज्यादातर भागों में एक बार फिर से बारिश होने की संभावना बन जाएंगी, ऐसी संभावना फिलहाल दिखाई दे रही है। तो दोस्तों, ये थी आज की मौसम जानकारी। एक नई जानकारी के साथ फिर मिलते हैं, तब तक के लिए सभी दोस्तों को नमस्कार।